नमस्कार आदाब दोस्तों, तो चले आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। 5 सीटों में से बीजेपी मात्र 1 सीट पर जीत पाई है, जबकि चारों की चारों सीटें बीजेपी के खाते से चली गई है। इवन गुजरात के अंदर भी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की जबरदस्त हार हुई है। किस तरीके से आगे इस पर चर्चा करेंगे, साथ ही साथ आपको अगली खबर में बताएंगे दोस्तों, बिहार के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के इटावा से बड़ी खबर है, जहां पर एक साधु बाबा की जो है एक तरीके से लोगों ने जमकर पिटाई कर दी है। यहां पर एक कथावाचक जो कथा करने लिए जा रहे थे, यहां पर गुंडों ने दबंगई दिखाते हुए कथावाचक को पीटा है, उनकी नाक रगड़वाई है और सिर तक मुड़वा दिया है। किस तरीके से आगे इस पर भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों, यहां पर एक और बड़ी खबर है, भाजपा के विधायक समर्थकों के लोगों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। मोरंग लदे ओवरलोड ट्रक को जिन पुलिस वालों ने सीज किया, उनके ऊपर बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं ने हमला किया है। किस तरीके से कहां मामला है, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, ईरान से बड़ी खबर है, ईरान ने अब अपना बदला अमेरिका से ले लिया है। ईरान के तमाम न्यूक्लियर साइट्स पर हमले को लेकर के अमेरिका के कतर के एयरबेस को जो है कहीं ना कहीं ईरान की सेना ने धुआं कर दिया। किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों, 12 दिनों के बाद इजराइल और ईरान के बीच युद्ध खत्म होने का ऐलान ट्रंप ने कर दिया। किस तरीके से, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, ईरान की सेना को बड़ी कामयाबी मिल गई है, एक और इजरायली ड्रोन को खत्म कर दिया। साथ ही साथ अली खामेनी का एक बड़ा बयान, ईरान के नेता ने अब इजराइल और अमेरिका दोनों को फिर धमकी दी है। क्या कहा, उनके बयान को भी सुनाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, कल 5 जो है सीटों के लिए उपचुनाव की काउंटिंग हुई, जिसमें से 1 सीट अगर छोड़ दें तो 4 की 4 सीटों पर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। 4 राज्यों की 5 सीटों में से जो है कांग्रेस को 1, आम आदमी पार्टी को 2 और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के खाते में 1 सीट गई है, जबकि 1 सीट पर मात्र बीजेपी चुनाव जीतने में कामयाब रही है। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये रही कि गुजरात में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी ने विसावदर विधानसभा सीट जीत ली है और बीजेपी का यहां पर जो कैंडिडेट है वो जबरदस्त तरीके से हजारों वोटों से चुनाव हार गया है। अब लोगों का यह कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से इसका श्रेय लेने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, उसको इसका कोई फायदा मिलता नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी के कैंडिडेट्स जो है अलग अलग राज्यों के अंदर चुनाव हार गए हैं। सिर्फ 1 सीट को अगर हम छोड़ दें तो सारी सीटों के ऊपर जो है बीजेपी कैंडिडेट चुनाव हारे हैं। और सबसे हैरत की बात तो यह है कि बीजेपी के कैंडिडेट जहां जहां चुनाव हारे हैं वो भारी मार्जिन से चुनाव हारे हैं, यानी कि 20,000 कहीं 50,000 इस तरीके से वोटों से बीजेपी के कैंडिडेट चुनाव हारे। तो ये अपने आप में दोस्तों इंडिया गठबंधन के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, खास करके आम आदमी पार्टी के लिए बहुत अच्छी खबर है। साथ ही साथ बिहार से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर इंडिया अलायंस के लिए एक अच्छी खबर है। आम आदमी पार्टी और हम पार्टी की राजद में विलय हो गया है। सोमवार को इस विलय को लेकर घोषणा करते हुए आप और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगन्नाथ शाह ने अपने समर्थकों के साथ आरजेडी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जो है मंगनी लाल मंडल ने उन सभी को सदस्यता दिलवाई है। आप और हम गुमनाम सी पार्टी थी, जिसे खाते में कोई उपलब्धि हालांकि दर्ज नहीं थी, लेकिन आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने बताया कि जगन्नाथ के साथ अविनाश कुमार, कुंदन सिंह पटेल, मीरा गुप्ता, अविनाश साई आदि से ने राजद की सदस्यता ली है। इससे आने वाले चुनाव में इंडिया अलायंस को फायदा पहुंचेगा। तो ये अपने आप में दोस्तों इंडिया अलायंस के लिए बहुत अच्छी खबर है कि बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले 2 पार्टियां, जिसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है, ये दोनों के दोनों आरजेडी में जाकर के इनका विलय हो गया है, जिससे अब इंडिया अलायंस बीजेपी के साथ मजबूती से ये चुनाव लड़ सकता है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने यहां पर आ रही है, उत्तर प्रदेश के इटावा से, जहां पर उत्तर प्रदेश इटावा जिले के बकेवर थाना क्षेत्र के दादरपुर गांव में एक कथावाचक साधु मुकुटमणि सिंह यादव के साथ अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार करने का मामला सामने आया है। संवाददाता को मिली जानकारी के अनुसार यह घटना 22 जून की देर शाम की बताई जा रही है, जिसका 2 मिनट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
मुकुटमणि सिंह यादव जो कथावाचक अपने साथियों के साथ भागवत कथा करने के लिए गांव पहुंचे थे। जैसे ही यह बात कुछ स्थानीय दबंगों को पता चली, उन्होंने कथावाचक और उनके साथियों को रास्ते में घेर लिया और उनकी गाड़ी से खींचकर बाहर निकाला। कथित हमलावरों ने पहले गालियां दी, फिर उनकी कुर्ती फाड़ दी और ट्रिमर से उनकी चोटी तक काट दी है। इसके बाद कथावाचक से सिर मुड़वाया गया, जबरन महिला यजमान के पैरों में नाक रगड़वाई गई। यही नहीं, गांव के बच्चों, महिलाओं और पुरुषों के जूतों पर भी सिर रगड़वाकर माफी मंगवाई गई है। यह पूरा दृश्य वीडियो में रिकॉर्ड है, जिसमें उनके साथी व्यास संत सिंह के साथ भी मारपीट होती दिख रही है। और इसमें जो नाम सामने आए हैं उसमें बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति है पप्पू बाबा। इस नाम का व्यक्ति इस तरीके की हरकत उसने की है। इसी के साथ साथ कुछ और लोगों के नाम सामने आए, जिसमें अतुल, मनीष, डीलर, पप्पू बाबा के साथ साथ लगभग 50 अन्य लोगों के नाम यहां पर सामने आए हैं। तो आप देख सकते हैं, लोगों का यह भी मानना है कि ये बीजेपी से जुड़े हुए दबंग हैं, जो एक कथावाचक को, साधु को इस तरीके से उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया है। वैसे यूपी में बाबा जी की सरकार है, उनकी सरकार में भी उन्हीं के से जुड़े हुए लोग, ऊंची जाति के लोग किस तरीके से यादव समुदाय के कथावाचक के साथ इस तरीके की हरकत की, अपने आप में चौंकाने वाला है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। यहां पर मोरंग लदे ओवरलोड 2 ट्रक छुड़ाने रविवार रात पहुंचे भाजपा विधायक प्रकाश द्विवेदी एसडीएम अमित शुक्ला से भिड़ गए। आरोप है कि विधायक के सामने समर्थकों ने कथित तौर पर एसडीएम को थप्पड़ मारा, उनके साथ मारपीट की है। वहां मौजूदा पुलिसकर्मियों से भी हाथापाई की गई है। इसके बाद विधायक और साथियों ने खुरहंड पुलिस चौकी में खड़े कराए ट्रकों को छोड़ने के लिए हंगामा किया। इस मामले में एसडीएम के वाहन चालक ने 4 नामजद 25 से 30 अज्ञात के खिलाफ 10 धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई है। हालांकि रिपोर्ट में विधायक का नाम नहीं है। गिरवा के खुरहंड स्टेशन के पास निर्माणाधीन मंदिर के बाहर मोरंग उतार रहे 2 ट्रकों को एसडीएम नौरनी अमित शुक्ला ने कागज न मिलने पर रविवार रात 10 साढ़े 10 बजे सीज कर दिया। दोनों ट्रकों को पुलिस चौकी खुरहंड में खड़ा कर दिया गया था, लेकिन तभी बीजेपी के दबंग नेता आते हैं और उन ट्रकों को छुड़वाते हैं, इवन पुलिस वालों के साथ भी मारपीट करते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि अलग अलग राज्यों में किस तरीके से बीजेपी के नेता दबंगई दिखा रहे हैं। ये पूरा मामला मध्य प्रदेश का बताया जा रहा है। एक और बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है। ईरान ने कतर के इराक में अमेरिकी ठिकानों पर जबरदस्त हमले तेज कर दिए हैं। खबर आ रही है कि अमेरिका ने जिस तरीके से ईरान के अंदर 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए थे, उसका बदला ईरान ने ले लिया है। ईरान ने सोमवार देर शाम कतर और इराक में अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक कतर की तरफ से अपना एयरबेस बंद किए जाने के कुछ ही मिनटों के बाद राजधानी दोहा में धमाकों की आवाज़ आने लगी। इसके अलावा एक्सोइस की एक रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान ने पश्चिमी एशिया में कई अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में कतर पर हमले की पुष्टि भी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी ठिकानों पर ईरान ने 10 मिसाइलें दागी हैं। रॉयटर्स ने भी रेविड के दावों के आधार पर हमले की पुष्टि कर दी है। आईडीएफ के पूर्व सैनिक रह चुके रेविड ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि इजरायली सेना से मिली जानकारी के मुताबिक ईरान ने कतर के दोहा में अल अदीद यूएस मिलिट्री बेस पर 6 मिसाइलें दाग करके उसको पूरी तरीके से धुआं कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि ईरान ने अपना बदला किस तरीके से अमेरिका से ले लिया है। साथ ही साथ दोस्तों अमेरिका ने अब ऐलान कर दिया है कि ईरान और इजराइल का ये मुकाबला खत्म हो गया है। 12 दिनों का युद्ध खत्म हो गया है। यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि दोनों देशों के बीच पूर्ण सीजफायर की सहमति बन गई है। हालांकि ईरान की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन दावा जरूर किया जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों ईरान की एयर डिफेंस फोर्स ने एक और इजरायली ड्रोन को नेस्तनाबूद कर दिया है। उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। यह बहुत बड़ी कामयाबी ईरान की सेना को मिली है। साथ ही साथ दोस्तों ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई साहब ने एक बार फिर बड़ी धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि तेल अवीव के खिलाफ हमले तेज किए जाएंगे, सजा जारी है। दुश्मन ने बेहद गंभीर गलती की है, एक बड़ा अपराध किया है, उसे सजा दी जानी चाहिए और हम सजा दे रहे हैं। यानी खामेनेई का सीधे कहना है कि कंप्रोमाइज नहीं होगा और हम सजा देंगे और हमले तेज यानी इजराइल के अंदर करेंगे। अब देखना है आगे इस पर क्या होता है। आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें।